जय श्रीमन्नारायण। बात चल रही है कि जिस पुरुष के जीवन में पति के प्रति अनुराग से भरी हुई पत्नी की प्राप्ति होती है, या यूं कहे कि जो पति अपने पत्नी में अनुराग ढालने में समर्थ होता है वह अपराजेय होता है, उसके जीवन का सर्वविध उत्कर्ष होता है, धर्म का पालन करता है। तो अनुरागिनी पत्नियां अपने लोक अनुकूलता की चिंता न करते हुए अपने पति के उत्कर्ष और रक्षा के लिए सर्वविध प्रयत्न करती हैं। प्रभु श्री राम के साथ बन गई हुई सीता चित्रकूट से जब दंडकारण्य में प्रवेश करती हैं अपने पति के साथ, सुतीक्ष्ण के आश्रम पर जाती हैं। महर्षि सुतीक्ष्ण के आश्रम पर श्री राम का आया हुआ जान बहुतेरे ऋषि आते हैं। उनकी अपनी एक समस्या है, विश्व की सारी शक्तियां भारत को कमजोर करने के उद्देश्य से भारत को ब्राह्मण विहीन करने का प्रयत्न करती रही है आरंभ से। क्योंकि जब तक भारत में ब्राह्मण सशक्त और सुरक्षित रहेगा तब तक भारत का अपकर्ष कोई नहीं कर सकता। दंडकारण्य में रहने वाले ब्राह्मण ऋषियों पर रावण के द्वारा संरक्षित आसुरी शक्तियों का आक्रमण बार बार हो रहा है। भगवान श्री राम के प्रति ऋषि समुदायों ने अपना विश्वास व्यक्त करते हुए राक्षसों के आतंक की सारी कहानी सविस्तार सुना। श्री राम से रक्षा के लिए निवेदन करते हैं। भगवान श्री राम उन ऋषि समुदायों के निवेदन के बाद प्रति निवेदन करते हुए कहते हैं कि आपकी सेवा के द्वारा मेरे वन आने का उद्देश्य सार्थक होगा। ऋषियों की सेवा क्या करेंगे ना? जिस आतंक से संक्रमित है, आतंकित है ऋषि समुदाय, उस आतंक का शमन करना ही वर्तमान परिस्थिति में ऋषियों की सेवा है। यह प्रति निवेदन करने के बाद ऋषियों से आज्ञा ले भगवान श्री राम आगे की यात्रा आरंभ करते हैं। ऋषियों के साथ भगवान श्री राम के इस संवाद को सुन सीता अव्यवस्थित चित्त हो चुकी है। भगवती सीता भगवान श्री राम से निवेदन करती हैं, आधारमं तु सुसूक्ष्मेण विधिना प्राप्यते महान निवृत्तेन च शक्योयम व्यसनात् कामना मिथ्या। हे आर्य, ऋषियों से आपने जिस प्रकार की प्रतिज्ञा करी, उस प्रतिज्ञा को सुनने के बाद मैं सूक्ष्मतापूर्वक विचार करती हूँ तो पाती हूँ कि आप धीरे धीरे महान अधर्म की ओर अग्रसर हो रहे हैं। याद करें, अयोध्या से वन यात्रा आरंभ करती हुई सीता जब गंगा को पार कर रही हैं, गंगा से
श्री राम लक्ष्मण के कुशल क्षेम के साथ अयोध्या लौटने के लिए प्रार्थना करती हुई ये कहती हैं, पुनरेव महाबाहुर्मया भ्रात्रा च संगतः अयोध्याम वनवासा तुम प्रविशत्व नघो नघे। मेरे अनघ राम बिना कोई अघ किए, अघ का अर्थ होता है पाप, मेरे निष्पाप राम बिना किसी प्रकार का पाप किए पूर्णतया निष्पाप रहते हुए मुझे और अपने भाई को साथ ले अयोध्या पुनः लौटे, यही मेरी कामना है। तो ऋषियों की सेवा, ऋषियों के प्रति किए जाने वाले आतंक के विरुद्ध शस्त्र का प्रयोग करना राम के द्वारा अधर्म और पाप कैसे हो जाएगा? भगवती सीता कहती, क्वच शस्त्रम क्वच वनम क्वच छात्रम तपः क्वच इदम अस्मात् देश धर्मस्तु पूज्यताम। यह शस्त्र और वनवास, छात्र धर्म और तपस्या दोनों परस्पर विरोधी जान पड़ते हैं। शस्त्र लेकर वन में विचरण करना, छात्रोचित कर्तव्यों का पालन करते हुए तपस्या की ओर प्रवृत्त होना, यह उचित नहीं है। देश काल पात्र के अनुसार, अर्थात अभी वर्तमान में आप वन आए हैं, आप याद करें मां कैकेयी ने क्या कहा था, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। तपस्वी वेश धारण करके विशेष तरह से उदासी रहते हुए, अर्थात इस जगत में घटने वाली अनुकूल या प्रतिकूल घटनाओं के प्रति सम्मोहित और विषण्ण होने से बचते हुए 14 वर्ष निवास करना है। मैं कहूंगी, अक्षयातु भवेत प्रीति स्वश्रुश्वशुरयो मम यदि राज्यम ईशन्यस्य भवेत् त्वं नीरतो मुने। मेरे ससुर और सास दोनों को ही अत्यंत प्रसन्नता होगी यदि आप राज छोड़कर जो मुनि कुल जीवन जीने आए हैं उसका पूर्ण पालन करें। ये वही सीता है। जब भगवान श्री राम वन की विपदाओं का वर्णन करते हुए सीता को अयोध्या रहने का निर्देश देते हैं, आदेश देते हैं, तो सीता कहती है कि तुम ही अक्षतमोहि चितवन हारा सिंह बधुई तुम सशक सियारा। आपके रहते यदि कोई मेरी ओर कुदृष्टि डाले तो उसका अर्थ यही होगा, सिंह के रहते सिंहनी पर किसी श्रृगाल और वृक्ष ने कुदृष्टि डाली हो। राम के नैसर्गिक शौर्य का स्मरण कराती हुई व्यंग बाण से विध देती है सीताराम के हृदय को, यह कहते हुए कि जब आप मिथिला में आए थे और आपके द्वारा धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने के क्रम में जो धनुष टूट गया, मिथिला नरेश मेरे पिता महाराज जनक ने आपको अपने जमाता के रूप में वर्ण किया, तो क्या आपका केवल शरीर ही पुरुष है? स्त्री का हृदय आप रखते हैं? वो तो राम के भीतर के शौर्य को प्रकट करने के लिए, दीप्त करने के लिए ये बात कही थी। और आज जब ऋषि समुदाय पर राक्षसों के अत्याचार के निराकरण के लिए
भगवान श्री राम प्रतिज्ञा करते हैं, निश्चरहीन मही करो भुज उठाई प्रणकिन, तो सीता अवरोध उत्पन्न कर देती है। यह कहते हो कि सूक्ष्मता पूर्वक विचार करने पर मैं पाती हूं कि आप अधर्म की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ऐसा क्यों? ऋषियों के वाक्यों पर आप ध्यान दें तो ऋषि समुदाय भगवान श्री राम से निवेदन करते हुए कहते हैं कि आप हमारे एकमात्र रक्षक हैं, इक्ष्वाकु वंश के ही संरक्षक नहीं बल्कि मानव मात्र के संरक्षक हैं। अरे इक्ष्वाकु वंश के राज्याधिकार से वंचित कर दिए गए हैं, अभी राजा तो है नहीं। और यह राजा का कर्तव्य होता है कि उसके राज्य में रहने वाली प्रजा के विरुद्ध कोई आतंक और अत्याचार करे तो उसे दंड देना राजा का कर्तव्य है। यदि ये ऋषि मुनि एक व्रत के कारण उन राक्षसों का प्रतिकार नहीं कर सकते तो राम आप भी तो मुनि के का जीवन जीने के लिए आए हैं। भगवान राम को बड़ा कष्ट होता है। वो कहते हैं कि सीते अप्यहम जीवितम जिह्याम त्वं वा सीते स लक्ष्मणाम। हे सीता, मैं आपका परित्याग कर सकता हूं, अपने जीवन का परित्याग कर सकता हूं, लक्ष्मण का परित्याग कर सकता हूं। न तो प्रतिज्ञा संश्रुत्य, जो प्रतिज्ञा आपने सुना, आप सुनी, उस प्रतिज्ञा का परित्याग नहीं कर सकता। क्यों? कि ब्राह्मण योग्यो विशेषतः, विशेष रूप से ब्राह्मण के प्रति हमारी प्रतिज्ञा, क्योंकि ब्राह्मण के लिए हमारी प्रतिज्ञा है, इसका परित्याग कैसे कर? तो क्या इस ब्राह्मणों के प्रति की गई प्रतिज्ञा के अनुपालन में होने वाले विलंब की स्थिति में राम अपने जीवन का परित्याग कर देते हैं? नहीं करते। सीता का भी परित्याग नहीं करते, लक्ष्मण का भी परित्याग नहीं करते, बल्कि उस प्रतिज्ञा के अनुपालन के लिए उचित अवसर की प्रतीक्षा करते हैं। इस भगवान श्री राम के जन्म कुंडली के सप्तम भाव में जो मंगल है, उनकी पत्नी को एक कुशल प्रेरिका बना रहे हैं। इस बात को भगवान श्री राम भली भांति समझ रहे हैं कि एक अनुरागिनी पत्नी अपने पति के आज्ञा की अवज्ञा करती है, प्रतिज्ञा को निरुद्ध करती है, तो उस अवज्ञा और निरोध में पति का अपकर्ष करना उसका उद्देश्य नहीं होता। एक अनुरागिनी पत्नी सदैव अपने पति के शौर्य का सम्यक अनुपालन देखना चाहती है, लेकिन हठात नहीं। इसलिए जैसा कि महाराज जनक ने महर्षि विश्वामित्र से कहा कि श्री राम जैसे पति को पाकर मेरी पुत्री जनकपुर के गौरव, जनकपुर के संस्कृति का विस्तार करेगी, तो एक न्यायशील धर्मनिष्ठ पति अपने पति धर्म का पालन करते हुए अपने प्रति अनुरक्त पत्नी के भावनाओं की उपेक्षा नहीं करता। भगवान राम आवेश में कहते हैं कि सीते मैं अपने जीवन का परित्याग कर दूंगा, आपका परित्याग कर दूंगा, लक्ष्मण का परित्याग कर दूंगा, परंतु इन ब्राह्मणों के प्रति की गई प्रतिज्ञा का मैं परित्याग कदापि नहीं कर सकता। लेकिन भगवान श्री राम ने आगे क्या किया कि प्रतिज्ञा का परित्याग भी न करना पड़े, अपने जीवन सीता और लक्ष्मण का भी परित्याग न करना पड़े। इसे आगे यथा समय हम लोग देखेंगे। जय श्री नारायण, धन्यवाद। यह क्रम आगे चलता रहे। 2 दिन अवरोध उत्पन्न हुआ, अवरोध नहीं कहेंगे। मानव जीवन में अनेकशा कार्य होते हैं और जिस कार्य के साथ आपके साथ मैं प्रस्तुत हूँ,
इसके लिए तो आवास पर ही रहना आवश्यक है और कहीं बाहर जाने की स्थिति में 2 दिन विलंब हुआ। इसके लिए आप सभी से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और आप के द्वारा मुझे उत्साहित जो किया जा रहा है, ऐसे विषयों को आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए आप मुझे प्रेरित करेंगे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके। जय श्री राम।